एकलव्य की कहानी महाभारत का एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग है, जो त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण है। ये कथा दर्शाती है कि यदि किसी व्यक्ति में सच्ची लगन, आत्मविश्वास और मेहनत हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। एकलव्य निषाद जाति का एक वीर, बुद्धिमान और धनुर्विद्या में रुचि रखने वाला बालक था। वह जंगलों में रहता था, लेकिन उसमें महान धनुर्धर बनने की तीव्र इच्छा थी। उसकी यह अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं को एक श्रेष्ठ योद्धा बनाने का निश्चय कर लिया। उस समय के सबसे महान गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देते थे, जिनमें अर्जुन भी शामिल था। एकलव्य ने गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने की ठानी और उनके पास जाकर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह राजघराने का नहीं है और वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। ये सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में गया और वहां गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को सच्चे मन से अपना गुरु मान लिया और रोज उसी मूर्ति के सामने अभ्यास करने लगा। वह दिन रात अभ्यास करता, खुद से सीखता, गलतियां करता और फिर उन्हें सुधारता। वर्षों की कठोर मेहनत और समर्पण ने उसे एक महान धनुर्धर बना दिया। एक दिन जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए, तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस प्रकार बंद किया गया था कि उसे चोट भी नहीं लगी और वह चुप भी हो गया। ये देखकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। वे जानना चाहते थे कि इतनी सूक्ष्म और सटीक धनुर्विद्या किसने की है। थोड़ी खोजबीन के बाद वे एकलव्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुमने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति को गुरु मानकर अभ्यास किया और जो कुछ सीखा, वह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। ये सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, पर साथ ही उन्हें चिंता भी हुई कि एकलव्य की प्रतिभा अर्जुन से कहीं अधिक न हो जाए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को प्रतिज्ञा दी थी कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि तुमने मुझे गुरु माना है, तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने तुरंत सहमति जताई और कहा, गुरुदेव, जो आप कहेंगे मैं वह दूंगा। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। ये सुनकर भी एकलव्य विचलित नहीं हुआ। उसने बिना किसी संकोच के अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। उसका ये बलिदान गुरु भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बन गया। हालांकि अंगूठा कटने के बाद वह पहले जैसा धनुर्धर नहीं रह पाया, लेकिन उसकी निष्ठा, श्रद्धा और आत्मसमर्पण अमर हो गए। वह आज भी एक ऐसा पात्र है जो बताता है कि समाज की सीमाएं या किसी का तिरस्कार हमारी प्रतिभा को नहीं रोक सकते, यदि हमारे भीतर आत्मबल और लगन हो। निष्कर्ष, एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और मेहनत किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। वह यथार्थ में गुरु भक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मबल का प्रतीक है। यद्यपि उसे गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी, फिर भी उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे साधक के लिए कोई मार्ग असंभव नहीं होता। एकलव्य का नाम आज भी इतिहास में सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है।